मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका भोजन, आपका टेस्ट, आपके स्वाद की आदतें ये आपके ग्रहों से जुड़ी होती हैं। और अगर आप अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर लें या खान पान के टेस्ट को समझ जाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में किस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव दिख रहा है। चाल चक्र में आज बात आपके खान पान की करेंगे। और क्या खास बात है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि आपके खाने पीने से आपके ग्रहों का क्या कनेक्शन है, ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, कुंडली का जो दूसरा खाना होता है, द्वितीय भाव है, जो तृतीय भाव तीसरा खाना है, और जो अष्टम भाव आठवां खाना है, ये खान पान की आदतें देने वाले खाने हैं। द्वितीय भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव से आपके खाने पीने की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा जो आपकी कुंडली का लीडिंग प्लैनेट होता है, जो आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह होता है, वो भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरीके के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है, वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। अगर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव है तो उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव है तो अच्छी चीजें खाएंगे। जैसा ग्रह का प्रभाव होगा, आपकी खान पान की आदतें वैसे हो जाएंगी। आप क्या खाते पीते हैं, इससे आपकी वाणी का सीधा कनेक्शन है। खाएंगे भी मुंह से, बोलेंगे भी मुंह से, तो आपकी वाणी का सीधा कनेक्शन आपके खाने पाने से है, आपकी आर्थिक स्थिति से है और आपके पारिवारिक जिंदगी से है। इसको खान पान सीधे तौर से प्रभावित करता है। अगर आप अपनी फूड हैबिट्स को, खान पान को बदल लें तो अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं। अगर आप अपने खान पान को बदलें तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे। और जब आप खान पान को बदलेंगे तो इससे जिंदगी भी बदलेगी और आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपके सुधार होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कुंडली का लीडिंग प्लैनेट है, जो कुंडली का मुख्य ग्रह है, वो ये बताता है कि आप किस तरह की चीजें पसंद करते हैं, किस तरह की चीजें खाते हैं। कौन सा ग्रह किस तरीके का खान पान देता है वो भी समझ लेते हैं। सूर्य जब कुंडली में लीड करता है तो व्यक्ति को मीठी चीजें खाने का शौक होता है। और ये मीठी चीज जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, जैसे मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, गर्म गुलाब जामुन, इस तरह की चीजें जो मीठी भी हो और थोड़ी गर्म भी हो, जलेबी, इमरती। चंद्रमा से व्यक्ति नमकीन चीजों को पसंद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाने में अलग से नमक डालेंगे या खाने के साथ अलग से नमक लेकर बैठेंगे। आप नमक कितना भी डालिए, उन्हें नमक हल्का ही लगेगा। नमकीन चीजें जिसको ज्यादा पसंद होती है, इसका मतलब चंद्रमा उनका लीडिंग प्लैनेट है। मंगल की वजह से तीखा खाने की आदत पैदा होती है। खाना खाएंगे जरूर, एक और खाने में 4 बार हरी मिर्च खाएंगे। यानी जो तीखा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं काफी, उसके पीछे मंगल होता है। बुध वाले लोगों को चटपटी चीजें खाने का शौक होता है, जैसे गोलगप्पे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं। ये चटपटी चटाखेदार चीजें जो होती हैं, जिन लोगों को पसंद होती हैं, उनकी कुंडली में अक्सर जो बुध होता है वो लीडिंग होता है। बृहस्पति मीठी चीजों और मिठाई की तरफ ले जाता है, लेकिन बृहस्पति की जो मिठाई होती है वो गर्म नहीं होती है, नॉर्मल मीठा। कोई भी मीठी चीज, कुछ नहीं मिला गुड़ ही खा लिया, कुछ नहीं मिला लड्डू ही खा लिया। बृहस्पति वाले को भी मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन वो गर्म हो, ये कोई जरूरी नहीं है। शुक्र से खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण होता है। खट्टी चीजें, चटपटी चीजें, अचार, खटाई, जब शुक्र लीड करता है तो आदमी को खट्टी चीजें खाने का बड़ा शौक होता है। शनि कसैली चीजों की ओर ले जाता है, खास तौर से कड़वी चीजों की तरफ। हालांकि शनि वाला खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। करेले की सब्जी, कड़वी, ये लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये संबंध रखता है सीधे तौर से शनि से। इसलिए जब कुंडली में शनि लीड करता है तो आदमी को करेला और कड़वी चीजें बहुत पसंद होती हैं। ऐसे लोग गिलोय को चबा कर भी खा सकते हैं, हालांकि बहुत कड़वा होता है।
राहु जो है ये खान पान को दूषित करता है और अभक्ष्य चीज़ों की तरफ, जो ना खाई जा सके ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाता है। जो आप सुनते होंगे ना कि इस देश में लोग कीड़े खाते हैं और ये खाते हैं और वो खाते हैं, वो राहु वाला ही है मामला। राहु का मतलब आप कुछ भी खाते हैं, अंट शंट सही गलत, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाना है तो खाना है। अभक्ष्य चीज़ें जिसको सामान्यतः कोई नहीं खाएगा, राहु वाले वो भी खा लेते हैं।